हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो सभी फिट होंगे। बच्चों, इस वाली वीडियो में हम लोग 3F का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है या किसी भी अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो सारी वीडियोस के लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनको सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है और ये सिमिलर है थोड़ा सा 3 नंबर की तरह ही। वहाँ पर भी इसी टाइप से फ्रैक्शन दिया हुआ था। तो देखो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो 216 जो होता है हमारा वो 6 का क्यूब होता है। आपको मैंने बोला है ना पिछले वाले वीडियो में कि आप 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब याद कर लो। आपका जो मैथ है वो बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को याद करते रहना चाहिए। तो 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। 6 × 6 × जब 6 करते हैं तो 216 आता है। उसी तरीके से 125 5 का क्यूब होता है। 5 × 5 × 5 इक्वल टू 125। तो हम लोग जो क्या करेंगे, कंप्लीट क्यूब बना लेंगे। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। हम क्या जानते हैं कि अगर x का क्यूब रहता है और y का क्यूब वो दोनों रहते हैं तो हमारा x प्लस वाई हो जाता है। फिर इधर हमारे पास x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में y का स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है। ये आप लोगों को याद रखना है और आप एक पतली सी कॉपी बना लो जिसमें आप ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, जितने भी अपने फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इसको हम लोग वही करेंगे। इसको कंप्लीट हम लोग 6x का क्यूब लिख लेते हैं 216 को, क्योंकि ये x का क्यूब था केवल। 216 को हमने 6 का क्यूब बना लिया। उसी के साथ साथ हमारा ये 125 जो है ये हमारा कितना बन जाएगा, 5 का क्यूब। तो 1/5 का क्यूब लिख लो, क्योंकि देखो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा ब्रैकेट होने के बाद, और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको x का क्यूब प्लस y का क्यूब में इसको ढाल दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप इसको कंप्लीटली पुट कर दो। हमारा x प्लस वाई हो जाएगा। तो x की जगह पर 6x है और प्लस y की जगह पर 1/5 है। x प्लस वाई कंप्लीट, दूसरा वाला ब्रैकेट लगा लो। अब इसको करो, x का स्क्वायर है तो हमारा 6x जो है ना ये कंप्लीट का स्क्वायर आएगा। इसलिए आप क्या करोगे, इसको एक बार छोटे से ब्रैकेट में लिखोगे। आप चाहो तो इसको स्क्वायर या करली ब्रैकेट बना सकते हो। उसके बाद फिर माइनस में xy होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 6x मल्टीप्लाई में 1/5। ये x है और ये y है, ध्यान रखना। और प्लस में y का स्क्वायर, तो ये मेरा 1/5 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इधर मैं स्क्वायर ब्रैकेट ही लगा देता हूँ। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 6x प्लस में 1/5। ठीक, इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन करके। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जब 6x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग माइनस की साइन के साथ 6x लिख देते हैं। डिवाइड बाय में ये जो 5 है इसको उतार दो, प्लस की साइन लगा लो। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखा कितना सिंपल था। बस आपको ये क्यूब जो है वो याद होने चाहिए कि जो है ना 2216 ये किसका क्यूब है। अगर याद नहीं हो तो आपको फिर वही फाइंड करने में टाइम लग जाएगा फैक्टराइजल मेथड से। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये मेरा 5th नंबर का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। जैसे भी आपने 1 से 4 तक बनाया ना वैसे ये नहीं बनेगा। यहाँ पर आप देखो ये जो 16x से पावर में 4 दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या देखा कि ये जो पूरा कंप्लीट हमारा एक्सरसाइज है उसमें x का क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, जो मैंने आपको यहाँ पर भी लिख के दिखाया था। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर एग्जाम में भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो इसको आप दिमाग लगाओ कि फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास देखो x के पावर में 4 है। हम जानते हैं कि क्यूब रहने के लिए यहाँ पर एक x कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ से एक x बाहर हटाएंगे तो अगर इसमें से x हटेगा तो इसमें से भी हटेगा, क्योंकि जो कॉमन निकलता है वो दोनों से निकलता है। ठीक है, उसके बाद केवल x को बाहर लेने से तो बनेगा नहीं काम हमारा, क्योंकि यहाँ पर 16 है। 16 किसी का भी क्यूब नहीं होता है। तो अब हम लोग इसमें से ऐसा क्या कि बाहर ले लें ताकि ये क्यूब बन जाए। तो देखो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, क्योंकि 2 8 16 होता है। तो 8 हमारा क्या होता है, क्यूब होता है 2 का। उसी तरीके से अगर मैं 2 बाहर निकालता हूँ तो वहाँ ये 54 में से भी 2 बाहर निकल जाएगा। तो 54 में से अगर 2 बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 27 बचेगा, क्योंकि हमारा 27 2 जाए तो 54 होता है ना। शायद मैं ओरली समझा रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं लिख के बताता हूँ। आप देखो यहाँ पर से ना 2x बाहर निकाल लो। देखो इस तरीके से 2x अपने बाहर निकाला तो यहाँ पर हमारा 8x का क्यूब बच जाएगा, क्योंकि 2 8 16 हो जाएगा। x और x का क्यूब मिलकर के x से 4 बना लेंगे। बीच में प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगा लो। 54 था, हमने उसमें से 2 बाहर निकाला है, यानी कि यहाँ पर आपको कितना लिखना पड़ेगा, 27 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये मल्टीप्लाई में बाहर निकलता है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि 54 में से 2 बाहर निकाला तो 52 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई एक्चुअल में निकाल रहे हो, डिवाइड करके, उसको कॉमन लेना बोलते हैं। तो ये हमारा 27 2 54 होता है। चाहो तो आप यहाँ पर साइड में डिवाइड करके चेक कर सकते हो। साथ ही हमारा जो x था वो भी बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल ये 27 ही लिखाएगा इस कंप्लीट के बदले में, क्योंकि जब हम जानते हैं इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा। अब ये जो हमारा बना है ना, अब आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर्मूला के टर्म पे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे वो समझो। ये मेरा 2x तो बाहर हो गया है, इसको बाहर ही रहने दो अब घर के। यहाँ पर हम लोग 2x बाहर रखते हैं। ये जो मेरा, इसको थोड़ा सा मैं स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ी देर के लिए कर लेता हूँ। 8x का क्यूब है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का क्यूब लिख सकते हैं कंप्लीट, क्योंकि ये मेरा फिर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और x का क्यूब रहेगा ही। ये मेरा कंप्लीट क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक x का क्यूब बन गया। उसी तरीके से 27 को हम लोग क्या करेंगे, 3 का क्यूब बना लेंगे। मेन यही काम था। अगर आपने इतना कर लिया कॉमन लेकर के तो आपका आधा काम तो हो गया। बस जो पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा उसमें उतारते जाओ। ये 2x जो बाहर है उसको रहने दो। ये ब्रैकेट के अंदर x का क्यूब है और y का क्यूब है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस वाई। तो 2x प्लस में 3 हो गया
उसके बाद फिर x का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में सॉरी माइनस में एक्स वाई होता है, प्लस में आप वो भी लिख सकते हो, प्लस वाई का स्क्वायर भी पहले लिख सकते हो, गलत नहीं कहलाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको माइनस एक्स वाई बताया तो मैं माइनस एक्स वाई ही कर देता हूँ। माइनस की साइन लगा करके 2x मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, x और y हो गया, और फिर प्लस में y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 2x को बाहर ही रहने दो, ये मेरा 2x प्लस 3 रहेगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर आ गया, माइनस में 3 2 जा 6x हो जाएगा और प्लस में 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो देखा कितना सिंपल था, बस ये काम आपको करना आना चाहिए। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का उसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है जहाँ पर 7a का क्यूब और 56b का क्यूब दिया हुआ है। तो क्यूब दिख रहा है तो ज़्यादा खुश मत होने का, यहाँ पर 7 जो होता है वो किसी का भी नंबर का क्यूब नहीं होता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन फिर से हो गया कि आधा क्यूब है आधा क्यूब नहीं है, तो अब क्या किया जाए, बहुत ही सिंपल है। अब आप क्या करो, 7 को यहाँ से हटा दो, यानी कि आप क्या करोगे, फिर से वही कॉमन वाला काम करोगे। तो 7 जब हट जाएगा तो a का क्यूब आ जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ पर से हमारा ये जो 56 है वो कितना बन जाएगा, 7 का टेबल कितने टाइम पढ़ते हैं कि 56 आता है, 8 टाइम पढ़ते हैं तो 56 आता है, 7 8 या 56, तो ये मेरा 8b का क्यूब बन जाएगा। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पर से फिर से कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में से आप 7 अगर बाहर निकालते हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर मेरा a का क्यूब बच जाएगा और इधर से मेरे पास 8b का क्यूब बचेगा, क्योंकि 7 8 जा हमारा 56 होता है। तो अब मेरा क्या बन गया, ये अब क्यूब बन सकता है। यहाँ पर हम लोग 7 को बाहर ही रखेंगे, a का क्यूब तो रहेगा ही रहेगा। इधर जो मेरे पास 8b का क्यूब है इसको हम लोग 2b का कंप्लीट क्यूब बनाएंगे। ध्यान रखना ना, केवल b का क्यूब होने से नहीं होगा, ये जो इसके साथ चिपका हुआ है ना विक्रम बेताल की तरह, उसको भी आपको लेना पड़ेगा। तो अब ये हमारा कंप्लीट x का क्यूब और y का क्यूब बन गया। 7 तो रहेगा इस साइड में, इनको आप फॉर्मूला के टर्म पे लिख लो, a प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो हमारा a की जगह पर कितना है, ये हमारे पास a ही है a की जगह पर, तो a की जगह पर a ही रख दो, और फिर y की जगह पर हमारे पास b, यानी कि जो 2b कंप्लीट है इसको उतार दो, ठीक है। तो x प्लस वाई हो गया। उसके बाद हमारे पास x का स्क्वायर होता है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में एक्स वाई होता है तो a मल्टीप्लाई 2b हो जाएगा, और फिर प्लस में y का स्क्वायर होता है, तो ये मेरा 2b का कंप्लीट स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखना ना, ये मेरा जो y की जगह पर है ना 2b है। तो अब ये हो जाएगा मेरा 7a प्लस 2b, इधर हमारे पास a का स्क्वायर, यहाँ पर इन दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2ab आ जाएगा अच्छे से अगर लिखोगे तो, और फिर प्लस की साइन के साथ 2 का स्क्वायर 4 और ये b का स्क्वायर बन गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और अपन कर ही लेते हैं इसी वाले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये मेरा 7th नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है तो चिंता मत करो, ये एकदम छोटा ही बनेगा, आपको फिक्र करने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास पावर में 5 है, यहाँ पर स्क्वायर है, हमको तो क्यूब बनाना है। तो इसको मैं कैसे क्यूब बना सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से 2x बाहर निकाल लूँ, यानी कि x का स्क्वायर अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये मेरा x का क्यूब बन जाएगा। तो चलो मैं x का स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये मेरा क्या बन गया, x का क्यूब बन गया, क्योंकि यहाँ 2 और ये 3 मिलकर के 5 बनाएंगे। प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगा लो। अब यहाँ पर तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हमने तो एक्स स्क्वायर पूरा बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1। अगर आप 0 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, कुछ नहीं बचा यानी कि 1 रहता है, क्योंकि हम लोग जब इसका इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स स्क्वायर आएगा। अगर आप 0 लिख दोगे तो इसका 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो इसका आपको यहाँ पर 1 लिख लेना है। अब ये मेरा a का क्यूब हो गया, और यानी कि x का क्यूब, और इस 1 को आप y का क्यूब लिख सकते हो। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी सोचा हो तो 1 का क्यूब लिख लो, 1 लिखो 1 का क्यूब लिखो, बात तो एक ही है, 1 ही आने वाला है। तो मैं डायरेक्ट इसको 1 का क्यूब लिख लेता हूँ ताकि मुझे अलग से काम ना करना पड़े। ये एक्स स्क्वायर साइड में कर दो, ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला x प्लस वाई, यानी कि x प्लस 1। उसके बाद फिर x का स्क्वायर, यानी कि यही x का स्क्वायर रहेगा, माइनस में एक्स वाई होगा, यानी कि x का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x आएगा, जिसको मैं डायरेक्ट x लिख देता हूँ, 1x लिखने से बढ़िया है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में वहाँ पर आपको 1 नहीं लिखना रहता है। उसके बाद प्लस में y का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बस इसको भी आप 1 ही लिखो, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप चाहो तो एक एक स्टेप जो मैंने छोड़ा है ना, जैसे यहाँ पर ये क्यूब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वो आप अगले स्टेप में लिख लेना। यहाँ पर आप इसका स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हो, फिर अगले स्टेप में लास्ट आंसर लिख देना, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे का क्वेश्चन है उनको मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।